दोस्तों, यदि कुछ गलत हो रहा हो तो आवाज उठानी चाहिए। ऐसा ही किया हमारे देश के फ्रीडम फाइटर भगत सिंह जी ने। जब वे जेल में थे और उनसे देखा नहीं गया कि भारतीय कैदियों के साथ में, यानी कि जो प्रिजनर्स हैं, इंडियन प्रिजनर्स हैं, उनके साथ में अंग्रेज यानी ब्रिटिश सरकार वाले जो है वो कैसा गलत व्यवहार करते थे। तो ये सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी है। इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग्स आपको बताऊंगा, और वर्ड्स जो है थोड़े एडवांस लेवल के हो सकते हैं, तो अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो के लास्ट में बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन भी लिखे हुए हैं, वो भी देखिएगा। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। भगत सिंह हंगर, जो भगत सिंह है उनकी हंगर स्ट्राइक, तो हंगर स्ट्राइक, हंगर होता है भूख होता है, और स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब प्रहार करना, मारना भी होता है, और हड़ताल भी होता है। तो भूख हड़ताल यानी कि एक ऐसी हड़ताल पे बैठ के कुछ खा पी नहीं रहे तो उसको भूख हड़ताल कहेंगे। इन जेल, जेल के अंदर, तो जेल में भगत सिंह की भूख हड़ताल जो है इसका टाइटल है। भगत सिंह वॉज अरेस्टेड, अब यहाँ पे भगत सिंह है, वॉज अरेस्टेड पैसिव में लिखा गया। यदि लिखता मैं भगत सिंह अरेस्टेड तो भगत सिंह ने गिरफ्तार किया, लेकिन भगत सिंह वॉज अरेस्टेड, भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया। आफ्टर, के बाद, किसके बाद? थ्रोइंग बॉम्ब्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, थ्रोइंग फेंकने के लिए, बॉम्ब्स बम फेंकने के लिए, कहाँ पे बम फेंके थे उन्होंने? इन द सेंट्रल यानी कि केंद्रीय, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है विधानसभा। जैसे अभी मुंबई में, महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो वैसे ही विधानसभा जहाँ पे सीएम बनते हैं आपके, तो उसको मुख्यमंत्री जो बनते हैं वो विधानसभा के चुनाव से ही बनते हैं। तो ये फेंकने के लिए जो है इनको अरेस्ट किया गया था, क्योंकि इन्होंने दिल्ली के अंदर उस टाइम पे जब आज़ादी से पहले जो वो बम फेंका था, ये उनकी जो विधानसभा थी उसके अंदर, अंग्रेजों की विधानसभा थी उसमें फेंका था। वाइल इन जेल, जब वे जेल में थे, ही नोटिस्ड, उन्होंने ध्यान दिया, देखा। नोटिस का मतलब होता है जैसे आपने नोटिस किया, अरे वो गलत साइड से आ रहा है, ये मैंने नोटिस किया। ठीक है, रोड पे चल रहे हो, कोई गलत साइड से गाड़ी आ रही है, तो अरे मैंने नोटिस किया गलत साइड से, वैसे ही। तो उन्होंने नोटिस किया, ध्यान दिया उन्होंने, द पुअर एंड अनफेयर ट्रीटमेंट। पुअर, पुअर का मतलब गरीब होता है, बेचारा कह सकते हो, आप बेबस कह सकते हो, तो यानी कि खराब आप कह सकते हो, खराब। और अनफेयर, अनफेयर हो गया अन्यायपूर्ण, या फेयर का मतलब होता है एक जैसा, समान, और अनफेयर मतलब असमानता। ठीक है, तो अनफेयर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का मतलब होता है बर्ताव या व्यवहार। तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि जेल के अंदर तो खराब और अन्यायपूर्ण जो व्यवहार है ऑफ इंडियन प्रिजनर्स, जो भारतीय कैदियों के साथ जो अन्यायपूर्ण व्यवहार है वो उन्होंने नोटिस किया कैदियों के साथ। द ब्रिटिश गेव, जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज जो थे, गेव देते थे, बेटर फैसिलिटीज यानी कि अच्छी जो सुविधाएं हैं वो देते थे, टू किसको? देयर ओन प्रिजनर्स, दे यानी कि उनके, ब्रिटिश है तो उनके, देयर ओन यानी कि खुद के, प्रिजनर्स यानी कि उनके जो कैदी थे खुद के, उनको वो अच्छी सुविधाएं देते थे। अब ऐसा तो है नहीं कि अंग्रेज जो है तो वो यहाँ पे एज ए पुलिस वर्क कर रहे थे, ठीक है, तो उनके अंदर भी तो कोई चोरी चकारी किया या किसी ने गलत काम किया तो वो भी अपने जेल में तो डालेंगे ना, क्योंकि कानून तो वो सबके लिए बनाते थे, तो उनको भी वो जेल में डालते थे। यानी कि जो जेल होती थी उसके अंदर गोरे भी रहते थे, अंग्रेज भी कैदी बन के रहते थे, और जो इंडियन थे उनको भी कैदी बना कर रखते थे। तो वो क्या करते थे, व्यवहार सही नहीं करते थे, कि भारतीयों के साथ में गंदा व्यवहार करेंगे, लेकिन जो उनके खुद के जो कैदी होंगे, अंग्रेज जो कैदी थे, उनके साथ में अच्छा व्यवहार करते थे। लाइक, जैसे कि क्लीन क्लोथ्स, अच्छे साफ कपड़े, न्यूट्रिशियस फूड यानी कि पौष्टिक भोजन देते थे उनको, एंड और एक्सेस टू बुक्स, एक्सेस होता है कि दे देना, जैसे एक्सेस टू बुक्स यानी कि किताबों का उनको एक्सेस दे दिया, ठीक है, यानी कि किताबों की पहुंच हो गई उन तक, ठीक है, तो ऐसे उनको किताबें भी प्रोवाइड कर देते थे वो। इंडियन प्रिजनर्स, जो भारतीय जो कैदी थे, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, हैंड का मतलब हाथ होता है, लेकिन अदर हैंड यानी कि दूसरी तरफ, वर गिवन, तब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा क्लोज है, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो इन सेंटेंस ये रहेगा, इंडियन प्रिजनर्स वर गिवन यानी कि उनको दिया जाता था, दिया गया, डर्टी फूड, गंदा भोजन दिया गया, नो प्रॉपर क्लोथिंग, नो प्रॉपर यानी कि उचित कपड़े जो है वो नहीं दिए गए, सही कपड़े नहीं, एंड और वर ट्रीटेड और उनके साथ व्यवहार किया गया, लाइक एनिमल्स, जानवरों के जैसा जो है व्यवहार किया जाता था उनके साथ में।
भगत सिंह कुड नॉट टॉलरेट, भगत सिंह जो है कुड नॉट नहीं कर सके, टॉलरेट, टॉलरेट का मतलब होता है कि सहन करना, कि मैं कब तक टॉलरेट करूंगा, कब तक मैं सहन करूंगा। ठीक है, तो दिस इनजस्टिस, यानी कि यह जो अन्याय था, जस्टिस होता है, न्याय होता है, जैसे कोर्ट में करते हैं कि न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए हमें, तो ये क्या हो रहा था यहाँ पे, इनजस्टिस हो रहा था, अन्याय हो रहा था। तो उसको जो है वो ऐसे टॉलरेट नहीं कर सके, सहन जो है वो नहीं कर सके। वन डे, एक दिन, ही डिसाइडेड, जो भगत सिंह जी है उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया, निर्णय किया, टू टेक अ बोल्ड स्टेप, टेक लेने का, अ बोल्ड, बोल्ड का मतलब वैसे तो होता है कि भारी, ठीक है, और यहाँ पे आएगा साहसी से आता है कि बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया उन्होंने, बहुत ही साहसिक कदम उन्होंने उठाया, कि हिम्मत वाला कदम उठाया उन्होंने। अलोंग विथ हिज फेलो, अलोंग के साथ में, ठीक है, अलोंग विथ होता है कि इनके साथ में, कि मैं आ रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स के साथ में आ रहा हूँ, आई एम कमिंग अलोंग विथ माई फ्रेंड्स। तो वैसे ही किसके साथ में, हिज फेलो प्रिजनर्स, यानी कि उनके जो साथी कैदी थे, यानी कि जिस सेल में वो रहते थे तो आसपास दोस्त तो बने जाते हैं, तो उनके जो साथ वाले थे उन कैदियों के साथ में उन्होंने एक बड़ा कदम जो है वो उठाने का निर्णय किया। ही बिगेन, उन्होंने शुरू किया, ठीक है, सेकेंड फॉर्म है बिगिन की, बिगेन अ हंगर स्ट्राइक, एक भूख हड़ताल, जिसको अनशन भी बोलते हैं, कि ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, तो वो उन्होंने शुरू की। टू डिमांड, मांग करने के लिए, इक्वल राइट्स, यानी कि इक्वल हो गया बराबर, राइट्स यानी हो गया अधिकार, राइट का मतलब तो होता है कि लेफ्ट राइट, राइट मतलब दायां, ठीक है, राइट का मतलब नियम कानून भी होता है, और राइट्स का मतलब अधिकार भी होता है। तो अधिकारों के लिए उनके बराबर अधिकार हो, फॉर इंडियन प्रिजनर्स, भारतीय कैदियों के लिए, तो इसके लिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक जो है वो शुरू की। ही आस्क्ड, उन्होंने कहा या उन्होंने मांग की, फॉर के लिए, किसके लिए, बेसिक थिंग्स, यानी कि जो नॉर्मल जो चीज़ें थी, सामान्य जो चीज़ें थी उनके लिए, लाइक जैसे कि, तो उन्होंने क्या क्या मांगे कि बेटर फूड, बेटर फूड यानी कि अच्छा जो भोजन है वो, दैट वाज क्लीन एंड हेल्दी, जो क्या हो, क्लीन हो, साफ हो, और हेल्दी हो। हेल्दी का मतलब हो गया कि स्वास्थ्य वाला, स्वास्थ्यकर आप बोल सकते हो, कि स्वच्छ और स्वास्थ्यकर हो, फूड हो। अब यहाँ पे वॉज लगा है तो ऐसा नहीं कि था आएगा, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन रख रहा है, तो पास्ट में कंडीशन रख रहा है, इसलिए वॉज लगा रहे हैं हम। ठीक है, तो हो कि अच्छा खाना हो, साफ खाना हो, वो रीडिंग मटेरियल्स, रीडिंग मटेरियल्स यानी कि पढ़ने के लिए जो सामग्री होती है वो, जैसे कि बुक्स एंड न्यूज़पेपर, किताबें और अखबार जो है वो मिले। रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट यानी होता है कि सम्मानीय ट्रीटमेंट, यानी कि व्यवहार मिले, बर्ताव मिले। द सेम एज ब्रिटिश प्रिजनर्स रिसीव्ड, द सेम यानी कि वैसा ही, एज जैसा कि ब्रिटिश प्रिजनर्स यानी कि जो अंग्रेजी जो कैदी थे, रिसीव्ड यानी कि जो प्राप्त करते थे, वैसा ही उन्हें भी मिले। द ब्रिटिश ऑफिसर्स यानी कि जो ब्रिटिश के अंग्रेजी जो अफसर थे, ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू स्टॉप हिम, रोकने की उन्हें, ये जो भगत सिंह जी और उनके साथ में जो भी उनके साथी कैदी थे वो हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहे थे, तो उनको रोकने की कोशिश की। ठीक है, तो स्टॉप हिम यानी भगत सिंह जी को रोकने की कोशिश की। एट फर्स्ट, पहले तो दे इग्नोर्ड हिम, उन्होंने क्या किया, इग्नोर कर दिया, ठीक है, ऐसे नज़रअंदाज कर दिया, हिम यानी कि उनको, भगत सिंह जी को नज़रअंदाज कर दिया। तो यहाँ पे हिम जो है वो भगत सिंह के लिए आ रहा है। थिंकिंग, सोचते हुए, ही वुड गिव अप, ही वुड यानी कि वो कर देगा, गिव अप यानी कि हार मान लेगा, तो भगत सिंह हार मान लेगा ऐसा वो सोचते हुए। बट लेकिन भगत सिंह वॉज डिटरमिन्ड, भगत सिंह क्या थे, डिटरमिन्ड होता है कि एकदम दृढ़ निश्चयी थे वो, तो एकदम दृढ़ निश्चयी थे वो। ही बिलीव्ड, वो विश्वास करते थे, दैट इवन इन जेल, यानी कि भले ही वो कहाँ हो, जेल में हो, भले ही जेल में, वो नहीं, भले ही जेल में, इंडियंस डिजर्व्ड, इंडियंस यानी कि जो भारतीय है, डिजर्व्ड यानी कि वो क्या करते हैं कि, डिजर्व का मतलब होता है किसी चीज़ की वो काबिल होना, ठीक है, वो काबिल होते हैं। डिग्निटी एंड इक्वालिटी यानी कि उनको जो सम्मान और जो इक्वालिटी तो हो गया आपका, समानता हो गई, और डिग्निटी होगी कि इज्जत, गरिमा, या फिर आप बताइएगा तीसरा मीनिंग क्या होता है। ठीक है, नहीं तो नीचे वर्ड मीनिंग्स में देखिएगा। ठीक है, तो उनको भी प्रॉपर मर्यादा सम्मान जो है वो मिले, वो डिजर्व करते हैं। ठीक है, यानी कि वो उसके हकदार हैं, उनको है उस चीज़ का, कि चाहे जेल में ही क्यों ना हो, लेकिन भारतीय जो है तो उनको सम्मान वगैरह, समानता जो है वो मिलनी चाहिए। एज डेज पास्ट यानी कि जैसे ही जो दिन है वो बीते, हिज हेल्थ, उनका जो स्वास्थ्य है, स्टार्टेड शुरू हो गया, टू वीकन, कमजोर होना।
स्टिल अभी भी ही रिफ्यूज्ड, उन्होंने क्या किया, मना किया, टू ईट और ड्रिंक, खाने और पीने से जो है उन्होंने अभी भी मना किया। हिज हंगर स्ट्राइक, उनकी जो भूख हड़ताल थी, हंगर स्ट्राइक थी, कंटिन्यूड, वो जारी रही फॉर डेज, दिनों तक, यानी कि दिनों तक चली, लंबी चली उनकी। तो ये इतिहास की सबसे लंबी भूख हड़ताल भी इसको बोला जाता है कि 116 दिन तक चली थी। 116 दिन मतलब लगभग 4 महीने। तो आप सोच सकते हो कि 4 महीने लगातार कोई बंदा बिना खाए पिए रह गया। एंड सून, और जल्द ही, पीपल आउटसाइड, यानी कि जो बाहर के जो लोग हैं, पीपल आउटसाइड द जेल, जेल के बाहर जो लोग हैं, स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया, हियरिंग अबाउट हिज प्रोटेस्ट, हियरिंग सुनना, अबाउट के बारे में, हिज प्रोटेस्ट यानी उनका जो विरोध चल रहा था भूख हड़ताल वाला, तो उसके लिए, उसके बारे में जो है वो उन्होंने सुनना शुरू कर दिया कि बाहर के लोगों को भी पता लग गया कि जेल के अंदर जो है भगत सिंह जो है वो भूख हड़ताल पे है। न्यूज़पेपर्स, ओके, न्यूज़पेपर्स यानी कि जो अखबार थे, बिगेन रिपोर्टिंग, उन्होंने क्या कर दिया, बिगेन शुरू कर दिया, उन्होंने रिपोर्टिंग, रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, ऑन हीज ब्रेवरी यानी कि छापना शुरू कर दिया उसकी ब्रेवरी पर, बहादुरी पर। तो भगत सिंह की जो बहादुरी थी उसके ऊपर छापना शुरू कर दिया। एंड और पीपल अक्रॉस इंडिया, पीपल जो लोग हैं, अक्रॉस इंडिया यानी कि पूरे भारत में जो लोग हैं, एडमायर्ड, उन्होंने क्या की, एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना, तो किसी की प्रशंसा करते हैं, अरे वाह क्या बंदा है ये, तो वैसे ही एडमायर्ड, प्रशंसा की, हिज डिटर्मिनेशन यानी उनका जो दृढ़ निश्चय था, उसकी पूरे भारत भर के जो लोग हैं उन्होंने क्या की, प्रशंसा की, क्योंकि वो दूसरों के लिए लड़ रहे थे। द ब्रिटिश ऑफिसर यानी कि जो अंग्रेजी अफसर थे, ऑफिसर्स अफसर थे, ट्राइड, उन्होंने, अफसरों ने क्या की, ट्राइड, कोशिश की उन्होंने, मैनी ट्रिक्स, ठीक है, उन्होंने क्या की, बहुत सारी जो चालें होती है, छल जो होते हैं कि अरे इसको कैसे भी खिला पिला के ठीक करे, ठीक है, ताकि ये भूख हड़ताल जो बंद करे, तो उन्होंने कोशिश की, टू ब्रेक, तोड़ने की, द हंगर स्ट्राइक, जो भूख हड़ताल थी उसको तोड़ने की जो है अंग्रेजी अफसरों ने बहुत कोशिश की। दे ऑफर्ड हिम गुड फूड, उन्होंने ऑफर किया, ठीक है, इनकी पेश किया उन्होंने, हिम उनके सामने, गुड फूड अच्छा भोजन पेश किया, ट्राइब कोशिश की, टू ब्राइब घूस देने की, हिम यानी कि उनको, तो भगत सिंह है उनके लिए यहाँ पे हिम आया है, तो उनको घूस देने की कोशिश किया, तुम पैसे वैसे ले लो लेकिन ये बंद कर दो। एंड और इवन यूज्ड फोर्स, इवन यहाँ तक कि यूज्ड उपयोग किया उन्होंने, फोर्स का यानी कि बल का प्रयोग किया, जबरदस्ती भी उन्होंने की कि खा ले भैया, लेकिन नहीं माने। बट लेकिन भगत सिंह रिमेन स्ट्रॉन्ग, भगत सिंह जो है रिमेन, रिमेन का मतलब होता है बने रहना, रिमेन बने रहे, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत बने रहे। ही बिलीव्ड, उन्हें विश्वास था, दैट कि ही सेक्रीफाइस यानी उनका जो बलिदान है, वुड इंस्पायर, वो करेगा, इंस्पायर करेगा, इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना, तो वो प्रेरित करेगा अदर्स, दूसरों को, टू फाइट फॉर जस्टिस, लड़ने के लिए, फॉर जस्टिस, न्याय के लिए, लड़ने के लिए जो है वो प्रेरित करेगा उनको कि वो लड़ेंगे न्याय के लिए, ठीक है। तो ऐसा एक एग्जाम्पल जो है वो सेट कर गए कि यदि कुछ गलत हो रहा हो तो आपको लड़ना चाहिए। डेज टर्न इनटू वीक्स, यानी कि जो दिन है, टर्न, टर्न का मतलब मुड़ना होता है और बदलना भी होता है, तो टर्न बदल गए, इनटू किस में, वीक्स यानी कि सप्ताहों में बदल गए। जो पहले वो दिनों तक बात हो रही थी कि 2 दिन 4 दिन, तो अभी सप्ताहों में बात होगी कि 2 सप्ताह 4 सप्ताह। एंड वीक्स इनटू मंथ्स, और जो सप्ताह थे वो महीनों में बदल गए। भगत सिंह हंगर स्ट्राइक, भगत सिंह की जो हंगर स्ट्राइक है, भूख हड़ताल है, लास्टेड फॉर एन इनक्रेडिबल 116 डेज, लास्टेड यानी कि चली, ठीक है, लास्ट का मतलब अंतिम होता है, और एज ए वर्ब यूज हो रहे हैं लास्टेड यानी कि लंबी चली, लॉन्ग लास्टेड यानी कि बहुत लंबा चलेगा ये, वैसे ही लास्टेड चली फॉर, टाइम बताने के लिए, एन इनक्रेडिबल 116 डेज यानी कि 116 दिन, अविश्वसनीय 116 दिनों तक वो चली। मेकिंग इट बनाते हुए इसे वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हंगर स्ट्राइक इन हिस्ट्री, वन यानी कि एक, ऑफ द लॉन्गेस्ट हंगर स्ट्राइक यानी कि जो लंबी जो भूख हड़तालें हुई थी उनमें से एक बनाते हुए, इन हिस्ट्री इतिहास में, तो इतिहास में जितनी भी भूख हड़ताल हुई हैं उनमें सबसे लंबी बनाते हुए तो ये एक चली। हिज हेल्थ यानी उनका जो स्वास्थ्य था, बिकेम हो गया, वेरी पुअर बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया, एंड और ही लॉस्ट उन्होंने खो दिया, अ लॉट ऑफ वेट यानी कि उनका कम हो गया, अ लॉट ऑफ वेट बहुत सारा जो वजन है वो उनका कम हो गया। बट लेकिन
ही नेवर गेव अप, उन्होंने क्या है कभी भी जो है, गिव अप होता है हार मानना, सेकंड फॉर्म है गेव अप, उन्होंने कभी भी जो है वो हार नहीं मानी। हिज करेज यानी कि उनका जो साहस था, एंड और स्ट्रेंथ यानी कि उनकी जो ताकत थी, ठीक है, उनकी जो मजबूती थी, उसने क्या किया, इंस्पायर्ड, उसने प्रेरित किया थाउजेंड्स ऑफ पीपल यानी कि हजारों लोगों को, अक्रॉस इंडिया यानी कि पूरे भारतवर्ष में हजारों लोगों को जो है उन्होंने प्रेरित किया, उनका जो करेज था और उनकी जो मजबूती थी, ताकत थी, तो उसने प्रोटेस्ट, ओके, प्रोटेस्ट यानी कि जो विरोध प्रदर्शन है, एंड और रैलीज यानी कि जो रैलियां है, ठीक है, जैसे गली में रैलियां निकालते हैं ना, सड़कों के ऊपर लोग एक साथ इकट्ठे होकर के और कहीं पे खड़े होकर के विरोध करते हैं कि हमारे अंग्रेजी, मतलब हमारे जो भारतीय कैदी हैं उनको अच्छा भोजन दो, कपड़े दो, वैसे। तो वर हेल्ड यानी कि वो आयोजित की गई, टू सपोर्ट हिम यानी कि ऐसे साथ खड़े होने की सहायता करने के लिए उन्हें, द ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि जो अंग्रेजी सरकार थी, ठीक है, गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं पढ़ता, गवर्नमेंट, फाइनली आखिरकार अग्रीड यानी कि सहमत हुई, टू इम्प्रूव, इम्प्रूव का मतलब होता है कि सुधार करने के लिए, द कंडीशंस यानी कि जो परिस्थितियां थी, स्थितियां थी, उन पे सुधार करने के लिए जो अंग्रेजी सरकार थी वो क्या हो गई, फाइनली आखिरकार सहमत हो गई कि भैया हम इनको अच्छा खाना और कपड़े वगैरह दे देंगे। ऑफ इंडियन प्रिजनर्स, जो भारतीय जो कैदी थे, कैदियों की उनकी कंडीशन सुधारने के लिए। ऑल दो, हालांकि भगत सिंह यानी कि जो भगत सिंह है, डिड नॉट गेन, उन्होंने, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, डिड नॉट गेन, उन्होंने प्राप्त नहीं की, ऑल द राइट्स यानी कि सारे के सारे जो अधिकार थे वो उन्होंने नहीं प्राप्त किए। ही फॉट फॉर, जिनके लिए वो क्या है, वो लड़े थे, ठीक है, फाइट की सेकेंड फॉर्म फॉर, जिनके लिए वो लड़े थे, सारे के सारे अधिकार जो हालांकि उन्हें नहीं मिले। हिज हंगर स्ट्राइक यानी उनकी जो भूख हड़ताल थी, बिकेम, बन गई, अ पावरफुल सिंबल, एक पावरफुल होता है शक्तिशाली, सिंबल होता है प्रतीक, तो एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई, ऑफ किसका, के रेजिस्टेंस अगेंस्ट इनजस्टिस, रेजिस्टेंस होता है विरोध, प्रतिरोध, विरोध, अगेंस्ट के विरुद्ध, इनजस्टिस यानी कि अन्याय के विरुद्ध विरोध का एक शक्तिशाली जो सिंबल है वो बन गई उनकी भूख हड़ताल। भगत सिंह हंगर स्ट्राइक, भगत सिंह की जो भूख हड़ताल थी, टॉट, भगत सिंह की जो भूख हड़ताल है, टॉट, उसने सिखाया द वर्ल्ड, दुनिया को, दैट की नॉन वायलेंट यानी कि अहिंसक, ठीक है, वायलेंट होता है कि उसे मार धाड़ करना, ठीक है, अहिंसक हो गया, नॉन वायलेंट यानी कि एकदम जिद पे अड़ जाओ, ठीक है, मारना मूरना नहीं करना है, बस बैठ के अपनी बात मनवानी है। ओके, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस यानी कि जो अहिंसक विरोध है, कैन बी यानी कर सकता है, जस्ट, सॉरी, कैन बी हो सकता है, जस्ट, बस, एज पावरफुल यानी कि इतना शक्तिशाली हो सकता है, एज जितना, एनी वेपन यानी कि कोई भी हथियार जितना शक्तिशाली होता है उतना शक्तिशाली अहिंसक विरोध जो है वो हो सकता है, ऐसा उन्होंने सिखाया पूरी दुनिया को। हिज वर्ल्ड यानी कि, सॉरी, हिज स्टोरी यानी उनकी जो कहानी है, रिमाइंड्स अस, वो क्या करती है, रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, याद दिलाती है हमें, ऑफ किसकी, द इम्पोर्टेंस यानी कि जो महत्वता होती है उसकी, ऑफ स्टैंडिंग अप, ठीक है, खड़े होने की, फॉर के लिए, किसके लिए, व्हाट इज राइट, जो सही है उसके लिए खड़ी होने के लिए उनकी जो स्टोरी है वो हमें याद दिलाती है। इवन यानी कि भले ही, यहाँ तक कि, इन द फेस ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी यानी कि चाहे जो सामना हो रहा हो, कितनी भी कठिनाइयों से सामना हो रहा हो, तो भी जो उनकी कहानी है वो हमें याद दिलाती है कि आपको खड़ा होना चाहिए, महत्वता बताती है खड़े होने की। दिस इंसिडेंट यानी कि ये जो घटना थी, वाक्यांश था, इज नॉट जस्ट अबाउट हंगर, ये ना केवल हंगर के लिए, भूख के लिए नहीं था ये, इट इज अबाउट, ये था के बारे में, किसके लिए था, होप, आशा के लिए था, जस्टिस, न्याय के लिए था, एंड और द फाइट फॉर इक्वालिटी, फाइट, लड़ाई के लिए था, फॉर इक्वालिटी, समानता की लड़ाई के लिए था। तो ये हंगर के लिए नहीं था, भूख के लिए नहीं था, ये आशा के लिए था, न्याय के लिए था, और फाइट फॉर इक्वालिटी के लिए था। भगत सिंह हंगर स्ट्राइक, भगत सिंह की जो भूख हड़ताल थी, भूख हड़ताल जो है, रिमेन्स, ठीक है, रिमेन्स का मतलब बने रहना, ठीक है, रिमेन्स बनी रही, ठीक है, बनती है,
अ टाइमलेस एग्जाम्पल, ठीक है। टाइमलेस का मतलब होता है शाश्वत, यानी कि ना खत्म, ना भूलने वाली, ठीक है। अविस्मरणीय यानी कि बिना भूलने वाली। एग्जाम्पल उदाहरण बनती है ऑफ किसका, करेज एंड सेल्फलेसनेस, करेज साहस का, एंड सेल्फलेसनेस निस्वार्थता का, जो है ये एक एग्जाम्पल जो है वो बनी है, ठीक है। तो ऐसा बताया गया। तो काफ़ी एक साहस वाली ये कहानी थी कि भगत सिंह जी ने कैसे पूरे इंडिया को जो है वो बताया कि हमारे कैदियों के साथ में गलत व्यवहार हो रहा है। नहीं तो लोग होते हैं वो तो बस सहन कर लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन खड़े होकर के आवाज़ जो है वो भी उठानी चाहिए। तो आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स जो है उनको देख लेते हैं। उससे पहले आप हमारी बुक्स चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर hifi-english.in पर। हंगर स्ट्राइक का मतलब होता है भूख हड़ताल, ठीक है। स्ट्राइक का मतलब मारना भी, प्रहार करना भी होता है, कि किसी को आपने मारा, प्रहार किया। करेज, करेज का मतलब साहस होता है, ठीक है, कि मैं बहुत साहसी हूँ, आई एम करेजियस, तो ऐसे ही। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, यानी कि कोई जो एकदम पक्का निश्चय कर लिया कि मेरे को ये करना ही है, मेरे को अंग्रेजी सीखनी है, ठीक है, तो डिटर्मिनेशन। अरेस्टेड, अरेस्टेड का मतलब होता है गिरफ्तार किया गया, ठीक है। अरेस्ट मतलब होता है गिरफ्तार करना, ठीक है, पुलिस अरेस्ट करती है। बॉम्ब्स, बॉम्ब्स का मतलब बम होते हैं, ठीक है, जो बम धमाके होते हैं, तो बम। असेंबली का मतलब सभा होता है, और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा होता है। प्रिजनर्स का मतलब कैदी होता है, ठीक है, प्रिजनर कैदी होता है, जिसको जेल में रखा जाता है वो कैदी होता है। फैसिलिटीज़ होती है, सुविधाएं होती है, फैसिलिटीज़, ठीक है, कि भाई हमारे स्कूल जो है उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ है, कि लिफ्ट भी लगा रखी है, अच्छा पानी, अच्छा खाना देते हैं, ठीक है, वैसे ही। न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिशियस होता है पौष्टिक, ठीक है, जिसमें सारे के सारे जो न्यूट्रिशंस है वो हो, ठीक है, विटामिन वगैरह हो, सब हो, तो उसको पौष्टिक कहेंगे। तो न्यूट्रिशियस फूड यानी कि पौष्टिक भोजन। टॉलरेट, टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना, कि मैं अब ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता, मैं ज़्यादा सहन नहीं कर सकता अब, तो वो यूज़ हुआ था ऊपर। इनजस्टिस, इनजस्टिस का मतलब अन्याय होता है, ठीक है, ना इंसाफी आप बोल सकते हो। राइट्स, राइट्स का मतलब अधिकार थे। डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब सम्मान, इज्जत, गरिमा, डिग्निटी कहते हैं उसको। क्वालिटी, इक्वालिटी होते हैं, समानता होती है, कि भाई अंग्रेजी कैदी और जो इंडियन कैदी हैं तो उनमें समानता होनी चाहिए, उनको बराबर ट्रीट करना चाहिए। डिटरमाइन मतलब दृढ़ निश्चय होता है। प्रोटेस्ट का मतलब विरोध करना, ठीक है, विरोध करना, प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, ठीक है, कि किसी का विरोध करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कंपनी के आगे खड़े होकर सैलरी नहीं बढ़ा रहे, तो मजदूर लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, तो वो प्रोटेस्ट हो गया। ब्रेवरी का मतलब बहादुरी होता है। सेक्रीफाइस का मतलब बलिदान होता है, कि बलिदान दिया, ठीक है, सेक्रीफाइस किया। इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड का मतलब होता है प्रेरित करना, ठीक है, तो ये हमें प्रेरित करता है। तो जो भगत सिंह जी है उनका बलिदान जो है हमें प्रेरित करता है, कि कभी भी कुछ गलत हो रहा हो तो आपको चुप नहीं बैठना है। रेजिस्टेंस का मतलब विरोध होता है, कि विरोध करना, ठीक है, विरोध, प्रतिरोध, ठीक है, वही होता है। जस्टिस, न्याय होता है। फोर्स का मतलब बल होता है, ठीक है, कि फोर्स वैसे होता है, फोर्स का बल लगाना, ठीक है, और यहाँ पे जबरदस्ती से हमने लिंक किया था कि फोर्स, ठीक है, तो जो अंग्रेज सरकार थे उन्होंने फोर्स भी यूज कर लिया था, ठीक है, उन्होंने बल भी लगा दिया था, इनकी जबरदस्ती भी कर ली थी भगत सिंह जी को खाना खिलाने के लिए। सिंबल का मतलब प्रतीक होता है। सेल्फलेसनेस मतलब होता है निस्वार्थता, यानी कि खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए, ठीक है, तो वो निस्वार्थता होते हैं। टाइमलेस का मतलब शाश्वत होता है। तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स भी हमने देख लिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।